बिहार के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू मोतिहारी और नालंदा में होने वाले कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। शराब कांड को लेकर सरकार के सहयोगी नहीं उठाए पुलिस प्रशासन पर सवाल, तेजस्वी ने भी ट्वीट कर सरकार को घेरा। लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर तैयारियां तेज, कई जिलों में अधिकारियों ने दिए सख्त आदेश। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज, 5 राज्यों में चुनाव पर होगा मंथन, पीएम मोदी सहित 124 सदस्य होंगे उपस्थित। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। शुरुआत करते हैं खबरों की, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर छपरा से सामने आ रही है, जहां जाली नोट के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां छपरा में जाली नोट के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार किए हैं। 3 लाख के जाली नोट पुलिस ने जब्त किए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, खैरा थाना क्षेत्र के हल्दी छपरा गांव में ये कार्रवाई हुई है और छपरा में ये बड़ी घटना इस वक्त सामने आ रही है, जहां जाली नोट के साथ 4 तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, जहां 3 लाख के जाली नोट को पुलिस ने जब्त किया है। और बता दें आपको कि खैरा थाना क्षेत्र के हल्दी छपरा गांव में ये कार्रवाई की गई है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू 2 दिनों के दौरे पर बिहार पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल फागू चौहान समेत बीजेपी कोटे से कई मंत्री पटना एयरपोर्ट पर उन्हें रिसीव करने पहुंचे। वेंकैया नायडू रात में विश्राम राजभवन में उन्होंने किया और रविवार को सुबह नालंदा के लिए वो रवाना होंगे। नालंदा यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय धम्म कॉन्फ्रेंस में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। इसके बाद मोतिहारी के फॉरेस्ट्री ऑफ एग्रोनॉमी और बीजीसीएम के विभिन्न कॉलेजों के 40 टॉपर को गोल्ड मेडल से सम्मानित करेंगे। स्कॉटलैंड में आयोजित कॉप 26 की बैठक के बाद संजय जायसवाल ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हालिया आयोजित कॉप 26 की बैठक पूरी तरह से भारत के नाम रही। बैठक में प्रधानमंत्री द्वारा साफ ऊर्जा के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की योजनाओं और उनके लिए तय किए गए लक्ष्यों की जमकर सराहना हुई है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत अन्य विकासशील देशों के साथ जलवायु और ऊर्जा विशिष्ट के लक्ष्य को पाने के लिए क्या एक्शन लिया जाए, इस मुद्दे को पूरे विश्व को समझाने में सफल रहा। 120 देशों के शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने न केवल मजबूती से भारत का पक्ष रखा, बल्कि विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों पर इसका ठीकरा फोड़ने की कोशिश का अपनी कूटनीति से मकूल जवाब भी दिया। पटना में बिहार ऐप का राज्य के सभी 38 जिलों में शुभारंभ किया गया, जिसमें बिहार सरकार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह मौजूद रहे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कृषि विभाग के सचिव डॉक्टर एन श्रवण कुमार ने की है और इस दौरान कृषि मंत्री ने कहा है कि हम इस ऐप को बिहार के हर एक जिले के प्रखंड पंचायत स्तर तक जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। हमारे बीच निरंतर संवाद बना रहेगा और विभिन्न प्रकार के हमारे काम हैं, अलग अलग उद्यान के क्षेत्र में काम है। और इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री के प्रति भी आभार व्यक्त करेंगे कि उन्होंने अपनी विशेष रुचि लेकर इस संबंध में पिछले वर्ष बात किया और बात करके उन्होंने बिल गेट एंड मिलिंडा फाउंडेशन को और सौंपा विश्वास के साथ कि आपकी सहायता से यह ऐप बढ़िया बन सकेगा। तो उस फाउंडेशन ने भी अपना काम किया। हमारे बीच निरंतर संवाद।
देश भर में कोरोना की तीसरी वेव को लेकर अलर्ट जारी है और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग कोई भी गलती नहीं करना चाहती और अब इसको लेकर रेलवे स्टेशनों पर आने वाली भारी संख्या में यात्रियों को देखते हुए अब टेस्टिंग सेंटर को बढ़ाए जाने का निर्देश दिया गया है। वहीं मुजफ्फरपुर सिविल सर्जन डॉक्टर विनय कुमार शर्मा ने ट्रेनों से आने वाले यात्री को कोई परेशानी नहीं उठानी पड़े इसके लिए दिशा निर्देश भी दिए हैं। वहीं आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर जिले में फिलहाल कोरोना के कोई भी केस नहीं है। है ना 6 टीम और लगा दिया जाए ताकि लोगों को ज़्यादा कठिनाई ना हो। तो हम लोगों ने कल से वहाँ 6 टीम और बढ़ा दिया है, खास करके 2 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक के लिए, ताकि हमारा मैक्सिमम हम लोग जो है सभी यात्रियों का लगभग जांच कर लें, क्योंकि अब अभी तक मुजफ्फरपुर में कोई भी कोविड केस नहीं है। इसलिए जब भी आने का चांस होगा तो बाहर से ही आएगा, तो हम लोग उसको तुरंत आइसोलेट कर लेंगे और आइसोलेशन के बाद उसके बाद कॉन्टैक्ट का ट्रैकिंग करेंगे। इस तरह से हम लोग जो है उसको रोकने में सब। बिहार में पिछले 2-3 दिनों में जहरीली शराब से मौत मामले के बाद सियासत तेज है तो दूसरी तरफ सरकार के सहयोगी दल भी लगातार बयान दे रहे हैं। ऐसे में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि बिहार में शराबबंदी कानून फेल हो चुका है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। पुलिस ज्यादा एक्टिव है, वहां पर यह घटनाएं ज्यादा हो रही हैं। कुछ ऐसे भी जिले हैं जहां पर पुलिस एक तरह से पार्ट भी बन गई है और मुझको पूरा विश्वास है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने जो कहा है उस पर एक्शन लेंगे। कहीं ना कहीं पुलिस का प्रभाव ज्यादा है, इसलिए चोरी छुपे इस तरह के कार्य। सुशील मोदी ने बिहार में जहरीली शराब से हुई मौतों पर ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बिहार के गोपालगंज सहित 3 जिलों में जहरीली शराब पीने से 30 से ज्यादा लोगों की मरने की अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद प्रशासन को दोषियों की पहचान कर तुरंत कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे मामले में स्पीड ट्रायल के जरिए मौतों के सौदागरों को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। बिहार में जहरीली शराब से हुई लोगों की मौत पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मामले में जांच की जा रही है, कानून के अनुसार काम होगा, जो लोग भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। शराब की जांच हो रही है, होगी। राजनीति करने वाले लोग राजनीति करते रहे, सरकार को जो काम करना है वो सरकार काम कर रही है। शराबबंदी कानून लागू है और लागू रहेगा। जिनको पीना है वो समीक्षा करवाते हैं। शराब की जांच हो। बिहार में जहरीली शराब से 4 दिनों में 41 लोगों की मौत हुई है। विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से ट्वीट कर सरकार पर हमला बोला। साथ ही उन शोक संतप्त परिवार को भी के प्रति संवेदना भी व्यक्त की है। तेजस्वी ने कहा है कि विगत 3 दिनों में शराब माफिया संग मिल बिहार सरकार द्वारा आपूर्ति की गई जहरीली शराब से बिहार में 50 से अधिक लोगों की मौत हुई है और शोक संतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। शराबबंदी का ढोंग करने वाले संवेदनहीन मुखिया चुप हैं क्योंकि मिली भगत जो है। बिहार में जहरीली शराब से हुई मौत के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समीक्षा बैठक के बाद आज आपको बता दें कि बक्सर जिले में ताबड़तोड़ छापेमारी की गई और जिले के डुमरांव अनुमंडल में अधिकारियों के निर्देश के बाद डुमरांव थाना और नया भोजपुर गोपी की पुलिस ने कई जगह छापेमारी की और शराब बरामद की। पुलिस ने छापेमारी कर 3 लोगों को हिरासत में भी लिया है। छापेमारी के विरोध में स्थानीय लोगों द्वारा पुराना भोजपुर चौक पर आपको बता दें कि जाम भी किया गया और जिससे अधिकारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा हटाया गया। बिहार के गोपालगंज और बेतिया के बाद समस्तीपुर जिले में भी जहरीली शराब का कहर देखने को मिला। मामला पोटरी प्रखंड के रुपौली पंचायत की है, जहां संदिग्ध हालत में एक साथ 4 लोगों की मौत हो गई। मृतक में बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर, आर्मी जवान भी शामिल हैं। साथ ही आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से बीमार भी बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि सभी ने गाँव में ही जहरीली शराब का सेवन किया था। इधर मामले को लेकर दरभंगा आईजी, डीएम, एसपी घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जाँच में जुट गए हैं। लोगों के घर वालों का कहना है कि शराब के कारण मौत नहीं हुई है, अन्य कारणों से मौत हुई है।
लेकिन हम लोग जो लिंक कर पा रहे हैं तो उससे यही प्रतीत होता है कि कुछ इस शराब से लिंक स्थापित हो रहा है और 4 लोगों की इसलिए मृत्यु हुई है, जिसमें से 2 लोगों का पोस्टमार्टम चल रहा है और बाकी लोगों का इंक्वायरी किया जा रहा है। 2 लोग अभी हॉस्पिटल में एडमिट हैं, वो पूरी तरह आउट ऑफ डेंजर हैं। उनसे भी बात करके इसको फर्दर खोजने की कोशिश की जा रही है कि और अगर उनके साथ किसी ने ड्रिंक किया होगा तो उसको भी हम लोग खोज कर रहे हैं। साथ ही साथ पूरे गांव का भी घर घर का सर्वे कराया जा रहा है ताकि कोई और बीमार हो या किसी और ने पिया हो तो उसको भी हम लोग इलाज करवाएंगे, उसके बाद कार्रवाई करेंगे। साथ ही कहाँ से ये शराब आई, कहाँ से प्रोक्योर किया गया, इसके लिए भी पूरा अभियान चलाया जा रहा है ताकि जिस जगह से प्रोक्योर किया गया है या कोई प्रोक्योरर है तो उसको भी तुरंत गिरफ्तार करके पूरे चेन का पता लगाया जा सके। जो हम लोगों ने देखा है और अभी तक जो एग्जामिन किया है, ये रुपौली पंचायत पड़ता है पटोरी थाना में, उसमें रुपौली पत्से और संग्रामपुर के हैं। टोटल 4 लोगों की मृत्यु की इसमें पुष्टि हुई है। अभी हम लोग बाकी लोगों को भी ट्रेस करवा रहे हैं। गांव में हम लोगों ने टीम भेजा, हम लोग खुद भी जा रहे हैं आसपास के गांव में भी, और लोगों को अपील करते हैं कि अगर उनके घर में कोई बीमार है तो उसको छिपाने की ज़रूरत नहीं है, उनका इलाज कराना हमारी पहली प्राथमिकता है। और अभी जो इसका सोर्स यही है कि श्राद्ध के भोज में ये लोग गए थे, वहीं पर संभवतः ये लोग दारू पिए हैं और वो आर्मी का जो जवान है वही कहीं से लेकर आया था। नौतन थाना क्षेत्र के दक्षिण तेलहू पंचायत में जहरीली शराब से हुई मौत मामले में पुलिस ने 8 लोगों पर केस दर्ज किया है। इस संबंध में बेतिया एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा ने बताया है कि नौतन के दक्षिण तेलहू पंचायत में संदिग्ध हालतों में हुई मौत के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं कुछ लोगों को डिटेन कर पूछताछ की जा रही है। पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। मुजफ्फरपुर में शराब माफियाओं के खिलाफ पुलिस ताबड़तोड़ अभियान चला रही है। शनिवार को सदर पुलिस ने शराब के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया। इसमें चुलाई शराब बनाने वाले और पिलाने वाले भी शामिल हैं। मौके से चुलाई शराब और बनाने वाले उपकरण को पुलिस ने बरामद किया है। साथ ही अवैध शराब की भट्टी को भी नष्ट किया। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, चल लौटेंगे। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, कक्कर दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। खास है हम सभी में, कुछ बात है हम सभी में, बात है खास है, कुछ स्वाद है। डेयरी मिल्क। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए। मेरा भी।
गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। अबे गुड्डू, ठीक से लगाओ बे। रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है, और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताने ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। हाँ और पहले जो दो खाए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार। भाग खुल जाएंगे। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। DTV भारत, देश के नाम। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। सिर्फ DTV भारत पर शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। ब्रेक के बाद स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। समस्तीपुर के रोसड़ा में सफाई कर्मचारी की हत्या के साथ पत्रकारों और अन्य दर्जनों मुकदमा दर्ज करने के विरोध में दलित समाज के विभिन्न संगठनों ने दरभंगा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया। साथ ही यह मांग की गई है कि घटना की उच्च स्तरीय जांच कर दोषी पुलिस अधिकारी को अविलंब गिरफ्तार किया जाए। सफाई कर्मी राम सेवक राम के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और 50 लाख मुआवजा दिया जाए। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा सोमवार से शुरू होने जा रहा है, लेकिन सहरसा शहर के मसोमता पोखर और गांधी पथ स्थित पोखर की स्थिति काफी दयनीय है। वैश्य समाज सहरसा के जिलाध्यक्ष मोहन प्रसाद शाह के नेतृत्व में लोगों ने पोखर का निरीक्षण किया। नगर परिषद के द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। वैश्य समाज ने जिला प्रशासन से मांग की है कि अविलंब पोखर की सफाई की जाए। छठ वैश्य समाज के साथियों के साथ अभी मसोमात पोखर, शंकर चौक, अभी गांधी पथ पोखर पर हम लोग आए हुए हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, बहुत गंदगी भरी हुई है। सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है, जिला प्रशासन ध्यान नहीं दे रही है। महत्वपूर्ण पर्व है, छठ होना बहुत नज़दीक है, इसलिए जिला प्रशासन से और नगर पालिका से आग्रह करेंगे कि जल्द से जल्द इसको साफ कराया जाए।
कटिहार जिला प्रशासन ने छठ पूजा को लेकर कई दिशा निर्देश दिए हैं। जिला अधिकारी उदयन मिश्रा और पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिले वासियों से अपील की है कि कोविड प्रोटोकॉल का ख्याल रखते हुए अपने घरों के छतों पर ही पूजा करें। हालांकि जिला प्रशासन ने 375 छठ घाटों को चिन्हित किया है, जिसमें 2 दर्जन छठ घाट संवेदनशील बनाए गए हैं। छठ महापर्व जो 8 से लेकर के 11 तक आयोजित होने वाला है, उस संबंध में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा सारी तैयारियां की जा रही हैं। आप लोग के माध्यम से छठ व्रतियों को हम लोग कुछ संदेश देना चाहते हैं, इसलिए आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई है। पहला हम लोग ये अनुरोध करेंगे कि यथासंभव छठ को घरों में ही मनाएं, चूँकि अभी जैसा हम लोगों ने देखा है कि विगत कुछ दिनों में अधिक बारिश होने से कई घाटों पर पानी काफ़ी अधिक है और वहाँ पे काफ़ी करंट भी है, तो कई घाट जो है वो छठ व्रतियों के लिए सेफ नहीं है। तो यथासंभव घरों में ही करें। इसके लिए हम लोगों ने एक व्यवस्था की है, कंट्रोल रूम जिसका नंबर 242400 है, उस पर कोई भी छठ व्रती फ़ोन करके अपना डिटेल्स लिखा करके गंगा जल अगर उन्हें आवश्यकता है तो मनिहारी घाट से हम लोग टैंकरों के माध्यम से गंगा जल ला करके उनको घरों पर जा कर के पहुँचा देंगे। तो ये इसका लाभ ज़रूर से उठाएं और गंगा जल साफ गंगा जल प्राप्त करके घरों में छठ। मुंगेर में छठ को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। बता दें आपको कि 8 नवंबर को नहाय खाए के साथ महापर्व छठ का आगाज हो जाएगा। ऐसे में गंगा घाट और गांव में तालाब के साथ साथ खेत में पटवन भी बनाए गए हैं। वहीं नहरों में भी गांव के युवाओं के द्वारा सीढ़ी नुमा घाट बनाए जा रहे हैं। देवघर जिले में अभी तक कोविड वैक्सीनेशन का पहला डोज 52% लोगों ने ही लगवाया है, तो दूसरा डोज 21% लोगों ने लिया है। इसको लेकर देवघर उपायुक्त ने जिले में 100% वैक्सीनेशन कराने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए 30 नवंबर तक का समय तय किया गया है। जमशेदपुर में कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा त्रिपुरा में अल्पसंख्यकों पर हो रहे जुल्म के विरोध में विरोध जताते हुए राष्ट्रपति के नाम एक मांग पत्र जिले के उपायुक्त को सौंपा गया है। राष्ट्रपति ने इन्हें इस पर रोक लगाने और देश के सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के कड़े कदम उठाने की मांग की है। तनवीर भाई मान नारा मारिए। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। त्रिपुरा के अल्पसंख्यक पर हमला करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। त्रिपुरा के धर्म स्थानों पर हमला करना बंद करो। अगले साल 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अहम बैठक आज यानी कि रविवार को NDMC कॉन्वोकेशन सेंटर में हाइब्रिड रूप में आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित 124 सदस्य वहां उपस्थित होंगे, जबकि शेष लोग वर्चुअली तौर पर बैठक में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सहित अन्य लोग भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे, जिनमें पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। जबकि बैठक के लिए 36 राज्यों के पदाधिकारियों को निमंत्रित किया गया है। वर्चुअली तौर पर बैठक के लिए आमंत्रित लोगों के अलावा राज्य के मुख्यमंत्री, पदाधिकारी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य शामिल होंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।